अवनीश ट्यूटोरियल हमारे चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि मामला पुराना हो तो कोर्ट में न जाएं। आ गया एससी डबल बेंच का आर्डर। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती 2011 का मामला है ये। इस भर्ती में 54,564 में 391 जोड़ने पर 66,655 आ जाता है। और यह खेल सपा सरकार से लेकर मौजूदा सरकार में यह मामला चल रहा है। शासन की विजय क्यों हो जाती है? आखिर क्यों ऐसा होता है? अभ्यर्थी 13 साल से लगातार परेशान है और हवाला यह दिया जाता है कि 13 साल का मामला है। सोचने की बात है। फिलहाल कहा जाता है कि जिस प्रकार से डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया, उसी प्रकार से जज को भी भगवान का ही दर्जा दिया गया है। ईश्वर मानते हैं, इष्ट मानकर लोग कोर्ट रूम तक अपनी लड़ाई लड़ते हैं और अंत में निर्णय शासन की ही तरफ घूमता है। तो क्या है अपडेट, चलिए उसको देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए, भर्ती में 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का नहीं दे सकते आदेश। ये हाई कोर्ट प्रयागराज की डबल बेंच का आर्डर है। जूनियर बेसिक स्कूलों में 12,091 श्रेणी के श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों के काउंसलिंग का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पारित एक निर्णय में 30 नवंबर 2011 को जूनियर बेसिक स्कूलों में 75,825 प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में उच्चतम न्यायालय की ओर से बनाई गई 12,091 श्रेणी के बचे अभ्यर्थियों को बुलाकर फिर से काउंसलिंग कराने के एकल न्यायाधीश के आदेश को सही नहीं माना। मिस डबल बेंच ने अभी इस पर डिसीजन आया था सिंगल बेंच से कि इनको काउंसलिंग करा के इनको नियुक्ति दी जाए, लेकिन डबल बेंच में यह मामला जाता है और डबल बेंच से हवाला क्या दिया जाता है कि न्यायालय ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा बोर्ड की विशेष अपील को मंजूर कर एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 13 वर्ष बाद इस प्रकार से काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब, जो कुछ करना हो उसी मारे भाई, जब 13 साल तक भर्ती नहीं निकलती तो 13 साल तक ऐसा क्यों? 2011 के बाद 72,825 के बाद कौन सी नई भर्ती आई? 68,500 और 69,000। यह दो भर्ती तो वह भर्ती है जो कि शिक्षा मित्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उनके पदों को चरण वाइज भरने के लिए, उनको मौका देकर। तो नए पद कहां गए? क्या तब से रिटायर नहीं हुए? सोचने की बात है। फिलहाल शासन सत्ता को क्या कहा जाए, जबकि उच्चतम न्यायालय ने प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया। अब इसमें गणित यह है कि आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट से ये इन्हें वापस हाई कोर्ट के लिए भेजा जाता है तो क्यों भेजा जाता? वही खारिज कर देना था। फिर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इनके फेवर में फैसला दिया
क्यों दिया, वहीं खारिज कर देना था। और डबल बेंच ने उस सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर हवाला दिया 13 साल। अरे क्या बात है। और कौन सी गणित ऐसी लगाई गई कि 54,564 में 391 जोड़ने पर कैसे 66,655 आ गया। महामहिम जज साहब ने भी इसको मांगा था सरकार से, लेकिन सरकार के जो वकील हैं रामानंद पांडे बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से, और वही कुष्मांडा शाही प्रस्तुत नहीं कर पाए रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी जज साहब ने सब मामला निपटा दिया। क्या जजमेंट इसीलिए सुरक्षित होता है? 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक की भर्ती का मामला, 12,091 अभ्यर्थियों की फिर से काउंसलिंग कराने का आदेश रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 नवंबर 2011 की प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में बचे शॉर्ट लिस्टेड 12,091 अभ्यर्थियों की फिर से काउंसलिंग कराने संबंधी एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। वैसे सही बात तो इनको नियुक्ति का आदेश था उस समय सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन शासन ने 12,091 को बैकडोर से 391 कैसे बनाकर और 66,000 दिखा देता है, भर्ती को समझ में नहीं आया। सिंगल बेंच का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया है और सभी याचिकाएं खारिज कर दी। एकल पीठ के आदेश को प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा बोर्ड की विशेष अपीलों में चुनौती दी गई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र वारे जज साहब तथा न्यायमूर्ति SQH रिजवी की खंडपीठ ने दिया है। खंडपीठ ने कहा 13 वर्ष बाद इस प्रकार से काउंसलिंग कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही शॉर्ट लिस्टेड 12,091 अभ्यर्थियों की मांग अस्वीकार कर दी थी और भर्ती प्रक्रिया को सही ठहराया। सोचिए, यह है आदेश, लेकिन फिर भी 12,091 के जो भी साथी हैं जो वास्तव में गरीब हैं, लगातार इस भर्ती की आशा लिए हुए अब तो लगभग 45, 44, 50 के करीब हैं और इस बात से कोर्ट में लगातार निरंतर बने हुए हैं कि इनके कुछ हल निकल जाएगा, इनके भी बच्चों का भविष्य संवरेगा। लेकिन यहां तो ढाक के 3 पात नजर आए, चाहे वो सपा सरकार रही हो चाहे भाजपा सरकार रही हो, किसी में कुछ नहीं। और मैं तो भाई अपने चैनल की तरफ से यही उन अभ्यर्थियों से अब भी कहूँगा, देखिए भाई, आपस में जो भी अगुआकार होते हैं ईमानदारी से काम करें और अपने पक्ष की जीत सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह माननीय न्यायमूर्ति अश्विनी मिश्रा जी और रिजवी सर जैसे ही लोग हैं। बहुत से जज हैं, सबकी अपनी निगाहें हो सकता है कुछ अलग हों, इसलिए कुछ पंक्तियां आपके समक्ष जरूर रखेंगे कि आप इतना जरूर मानिए, ये 13 साल का हवाला जज साहब ने दिया है, तो ये पंक्तियां भी आप पर समर्पित हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है।
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो आप अपने पथ पर अग्रसर हों। ये छोटी मोटी लहरें हैं माननीय अश्विनी मिश्रा जी और रिजवी सर जैसी, इनसे मत डरिए, आगे बढ़िए, अपने हक की लड़ाई जरूर लड़े और आपकी जीत सुनिश्चित होगी। क्यों? आखिर में इसका जवाब तीनों शासन में, भाई 13 वर्ष अगर बीत गए, 13 वर्ष का रिकॉर्ड दिखा दें कि आखिर में ये मामला कैसे इसी को सिद्ध कर दे कि 54,564 में 391 जोड़कर 66,655 कैसे आता है। यही जवाब शासन दे दे बस। अगर उसका जोड़ सही हो जाता है तो आप वापस आइए, अच्छी बात है, लेकिन जवाब तो दें। तो एक बार पुनः जो है आप अपने विजय के शंखनाद को उच्चारित करिए, आगे बढ़िए, विजय होगी, विजय होगी, विजय होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू।